ये पेज हो गया लाइफ डिवाइन का सिलेक्शंस 477। कल हमने ये किया है विशुद्ध सत्य तथा अनंत एवं शाश्वत ऊर्जा। अब ये है समस्त निरपेक्षता शुद्ध आनंद है। इंग्लिश है इसकी ऑल एब्सोल्यूटनेस इज प्योर डिलाइट। समस्त निरपेक्षता शुद्ध आनंद है। जैसे निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट, जैसे निरपेक्ष सत्य में कोई शून्यता नहीं हो सकती। शून्यता दर्ज करने वाले इंस्ट्रूमेंट के अंदर है, वो उस चीज को एम्ब्रेस नहीं कर सकता, इसलिए वो कह रहा है शून्य है। कि आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स है वहां जाके वो उसको दर्ज ही नहीं कर सकते, ऐसी चीज है। कोई निश्चेतना की रात्रि, तो ये जैसा बताया जाता है ये शून्य है, ये है, ऐसी बात नहीं है। शून्य आपके लिए हो सकता है। कोई कमी नहीं हो सकती, कहने का अर्थ है शक्ति की कोई विफलता नहीं हो सकती, क्योंकि यदि इनमें से कोई भी चीज होती, मतलब शून्यता नहीं हो सकती। निश्चेतना की रात्रि, कितने लोग ये इस तरीके की बातें कहते हैं कि निरपेक्ष एब्सोल्यूट का ये नेचर है, वो नेचर ऑफ एब्सोल्यूट ये बता रहे हैं। निश्चेतना की रात्रि है ये एक शून्य है, या यहां रिक्तता है, कमी, शक्ति की कोई विफलता, क्योंकि यदि इनमें से कोई भी चीज होती तो वह पूर्ण अथवा निरपेक्ष नहीं होता। इसी तरह इसमें कोई दुख कष्ट नहीं हो सकता, आनंद का कोई निषेध नहीं हो सकता। सचेतन अस्तित्व सत्य की निरपेक्षता सचेतन अस्तित्व का असीम परमानंद है। मतलब सचेतन सत्य, सत्य चित और आनंद, सचेतन सत्य निश्चेतन नहीं, की निरपेक्षता की उसकी एब्सोल्यूट। आप कहो कोई एक चीज और उसको एब्सोल्यूट करो, उसको आप मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स नहीं, एब्सोल्यूटनेस के अंदर अगर उसको लेके जाते हो, तो उसकी निरपेक्षता सचेतन अस्तित्व का असीम परमानंद है। दोनों एक ही चीज के लिए केवल अलग अलग शब्द हैं। मतलब सत्य और आनंद, समस्त असीमता, समस्त अनंतता, समस्त निरपेक्षता शुद्ध आनंद है। ये सब, ये समहाउ इसको कि भी ये चीज नहीं हो सकती जिस तरीके से बताया कि ये शून्यता है, ये एक निश्चेतना की रात्रि है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि कुछ ये कहते हैं कि हर चीज का एब्सोल्यूट है। यहां जो भी चीजें हैं, सत है तो सत का एब्सोल्यूट है, चित है तो चित का एब्सोल्यूट है, आनंद है तो आनंद का एब्सोल्यूट है। तो यहां धरती के ऊपर आपको पीड़ा, इविल, पेन, सफरिंग, तो इसका भी एब्सोल्यूट है। ये श्री अरविंद विवेचन कर रहे हैं इसी में लाइफ डिवाइन में कि शैडो आपका कोई वजूद नहीं है अपने आप के अंदर, वो तो एक कंडीशन है। लाइट की निरपेक्षता हो सकती है, डार्कनेस की नहीं हो सकती। वो तो गिवन कंडीशंस के अंदर वो ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसलिए जो आप सो कॉल्ड नेगेटिव चीजें हैं, उनकी कोई निरपेक्षता नहीं है। पर ये सारे के सारे केवल मानसिक शब्द हैं एक तरीके से। इसके संबंध में देखो एक बहुत ही रिवीलिंग है ये कृष्ण प्रेम जो कह रहे हैं, क्योंकि हम जो कल परसों ये 2 3 4 दिन से ये जो बातें कर रहे हैं, इसका पर्सपेक्टिव क्या है भाई? ये तो एक मानसिक तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सुंदर है। यहां जैसे ये कह रहे हैं हिंदी के अंदर
हमने क्या पढ़ा कि कोई शून्यता, निरपेक्ष सत्य में कोई शून्यता नहीं हो सकती। पर फिर भी आप ये देखते हो कि बहुत सारी पद्धतियां, बहुत सारी फिलोसफीज शून्य, और दूसरे भी, क्योंकि एक ऐसा है कि इसका कोई अनुभव तो है नहीं। पॉजिटिवली कोई आके कहे कि अरे मैंने साक्षात्कार किया है इसका, वो इसका खंडन कर सके, तो ही इसका जवाब मिल सकता है। अदरवाइज तो एक को कोई भी, बस आप मानसिक तरीके से हाँ ये शून्य है, अरे ये ऐसा नहीं है। तो कृष्ण प्रेम और श्री अरविंद इसके विषय में क्या कहते हैं, ये देखो आप। ये पेज 17 है अपनी बुक, जो कृष्ण प्रेम की हिंदी है उसका, पहले से चला आ रहा है ये प्रसंग जो भी है। जितना ही अधिक कोई इस पथ में आगे जाता है, उतना ही अधिक वह न केवल वाणी की अपितु विचार की भी सीमाएं अनुभव करता है। इसलिए ये जो आप शून्य है, ये है, निरपेक्ष है, उससे भी समझ के आया अनंत है, तो आप तो काल को ही और प्रसार करते करते आप सोचोगे ये अनंत बन गया, कि आप 0.3333 ये चलते रहो तो साहब ये अनंत चलता रहेगा। आपको तो पता नहीं है अनंत क्या होता है। और वैसे ही शाश्वत, इटर्निटी, उसका पता नहीं। इटर्निटी आपको लगता है कि भाई ये आपकी जो काल, देश और काल है, उसी को बढ़ाते बढ़ाते मानसिक रूप से, एक्चुअल उसका क्या सेंस होता है हम नहीं जानते। तो जो व्यक्ति इस पथ पे जितना ही अधिक आगे जाता है, उतना ही अधिक वह न केवल वाणी की अपितु विचार की भी सीमाएं अनुभव करता है। और विचार अपने उच्चतम उसके अर्थ में, कि विचार, हाईएस्ट विचार भी, मन तो बहुत ही भारी, बहुत ही स्थूल है। इसको एक पर्सपेक्टिव में लेनी, इतने दिन से हम बात कर रहे हैं, कहीं आप इसको अनड्यू तरीके से क्या तो ज्यादा इसको मान बैठे कि ये गंभीर चीजें हैं। इसका प्रैक्टिकल लाइफ से इतना ही है कि ये लचीलापन आ जाए, हम किस तरीके की रियलिटी के अंदर हैं उसका कुछ सेंस आए, बस इतनी ही बात है। एक्चुअल पथ पे आगे जाते हो तो इन चीजों का और ये इनका ये भी पता चल जाता है कि भी इनसे कोई मतलब नहीं है विशेष। मन तो बहुत ही भारी, बहुत ही स्थूल है। या तो यह उन सूक्ष्म स्पंदनों को जो मानो इसके पास ऊपर से आते हैं, प्रत्युत्तर ही नहीं देता। मतलब इसलिए आप उसको शून्यता, ये वो, क्योंकि दर्ज ही नहीं होते। आप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेके ऐसे क्षेत्र के अंदर गए जहां के वाइब्रेशंस हैं, जहां की चीजें हैं, वो ये इंस्ट्रूमेंट दर्ज नहीं करता, तो रिकॉर्डिंग इसके ऊपर आएगी जीरो। उसकी जो रीडिंग है वो आएगी जीरो। तो आप ये कहेंगे यहाँ जीरो है, अरे जीरो नहीं है, इंस्ट्रूमेंट तेरा जो है वो नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा, उसको दर्ज नहीं कर पा रहा। तो ऊपर से जो चीजें आती है, सूक्ष्म स्पंदन, जो मानो इसके पास ऊपर से आते हैं, प्रत्युत्तर ही नहीं देता, और यदि देता भी है तो अपूर्ण रूप से। उच्चतम सत्य को प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत करना पड़ता है। भाषा, ये जितने भी हमारे तरीके हैं, मानव ने जो भी उत्पन्न, ये जो निर्मित किए हैं, जर्मन दार्शनिक फिक्टे ने कहा कि यदि उन्हें अपना जीवन दोबारा जीने को मिले, तो जो पहली चीज वे करेंगे वह होगी प्रतीकों के एक नए समूह को इजाद करना। परंतु खेद है कि यह इतना आसान नहीं है। प्रतीक उत्पन्न होते हैं, बनाए नहीं जाते। वे ऊपर से उतरते हैं, उन्हें कृत्रिम रूप से तैयार नहीं किया जा सकता। इस मामले में तुम कवियों को मुझ जैसे दार्शनिकों से अधिक सुविधा प्राप्त होती है। इनको कह रहे दिलीप कुमार रॉय को कि यार मैं एक फिलोसोफर हूं, तू एक कवि है, तो इसमें कवियों को एक बेटर सुविधा उनको है कि रियलिटी के नजदीक, फिलोसोफर उतना नजदीक नहीं, दार्शनिक तो उसे प्रयोग करने का प्रयास करते हैं, जिसे इतने हास्यास्पद व गलत तरीके से सटीक विचार कहा जाता है। इन्वर्टेड कोमास के अंदर देखो, जिसको आप कहते हो सटीक विचार, और जिसके ऊपर कितनी कितनी पद्धतियां गढ़ ली जाती हैं, कितनी कितनी चर्चाएं, वाद विवाद, ये वो,
ये एकदम निरर्थक है, बिल्कुल निरर्थक है। जीवन में यदि जियो और आपको पहली बार ये पता चले, और ये व्यक्ति, क्योंकि ये मार्ग पे चले हैं, इसलिए सेंटेंस कहाँ से इनका, कि जो व्यक्ति मार्ग पे थोड़ा चला है, आगे बढ़ा है, वो ये जानता है कि ये सारी चीजें कितनी हास्यास्पद और कितनी ये जो बिल्कुल निरर्थक है एक तरीके से। तो जिसको आप सटीक विचार कहते हो, वो तो बहुत ही हास्यास्पद है, वह गलत तरीके से रखी गई कोई चीज है। नीचे से तो व्यक्ति केवल रूपक एकत्रित कर सकता है, वास्तविक प्रतीक तो ऊपर से प्रदत्त होते हैं। ये बार बार ये चीजें हम बताते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में भूल जाते हैं इसको, परंतु प्राप्त होने पर व्यक्ति उनसे शब्दों की अपेक्षा कहीं अधिक सीख सकता है। नहीं तो शब्दाडंबर, स्पेशली अगर विचारों के ही जंजाल में, क्योंकि आपने कुछ पढ़ा है और उन्हीं का बवंडर, चाहे वो कुछ भी हो, अगर वो आपका अंग नहीं बना है तो केवल वो शब्द जाल है। आप बहुत न्यूट्रिशियस भोजन भोजन कर रहे हो, पर यदि शरीर उसको सिंथेसाइज नहीं कर रहा, तो कोई काम का नहीं है, वो उसको अवशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर फेंक देगा, आपको कोई शरीर को फायदा नहीं होगा उससे। तो इसलिए आप, ये केवल शब्दाडंबर में लोग सोचते मेरी साधना भी हो रही है, ये भी हो रहा है, वो शब्द का आडंबर है। तो ऊपर से जो चीज आती है, नीचे से तो व्यक्ति केवल रूपक एकत्रित कर सकता है। आपके जितने विचार हैं, भावनाएं हैं, आपको जो साइकोलॉजी के चीजें अंतरंग लगती हैं, ये केवल रूपक हैं। भाई आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि कृष्ण प्रेम जो कह रहे हैं, या किस रियलिटी के वो नजदीक आए होंगे। आप ये सोचिए कि शब्द का आडंबर तो पहले कितना शार्प माइंड उनका है, उसके अंदर वो सारी फिलोसॉफीज हैं, सारी चीजें हैं, वो पढ़ चुके हैं। फिर बाद में बुद्ध की मूर्ति के संपर्क में आते हैं, सारा पाली का लिटरेचर पढ़ते हैं। उसके बाद में अब वो आए यशोदा माँ के पास, तो उन्होंने कहा कि, उनसे पूछा किस चीज से प्रभावित हो आप। कह रहे इनको कृष्ण की डायरेक्ट प्रेजेंस है इनके पास। ये जब भागवत पढ़ती है तो केवल शब्द नहीं पढ़ती, ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण इनके पास बैठे और उनको ये सुना रही है। ये कहने सुनने की बातें नहीं, ये बहुत ही अलग चीज है। तो इसलिए शब्द के आडंबर नहीं है ये वास्तविक प्रतीक, ये ऊपर से प्रदान होते हैं। तो दूसरे को तो, क्योंकि वो तो बेचारा विचार के अंदर है, अब ये भी, क्योंकि सारी चीजें क्या तो भौतिक है, क्या मानसिक है। भाई दो शेड्स में आप तोड़ते हो चीजों को, आइदर तो एक जड़ चीज है जिसको आप टच कर सकते हो, और जो टच नहीं कर सकते वो उसको कहते थे विचार। अब वो कहां से आ रहा है, कहां से नहीं आ रहा है, तो अब आपके भी उतने ही विचार वैसे ही रियल हैं, दूसरे के भी उतने ही रियल हैं, क्योंकि आपको पता तो है नहीं कि कहां से आ रहे हैं। तो विचार विचार एक जैसे, जबकि ऐसी नहीं है ये बात। वास्तविक प्रतीक तो ऊपर से प्रदत्त होते हैं। अब ये कैसे होते हैं, इसका कोई सेंस हमको नहीं है, परंतु प्राप्त होने पर व्यक्ति उनसे शब्दों की अपेक्षा कहीं अधिक सीख सकता है। इसलिए कितनी भी पोथियां पढ़ो, कुछ भी करो, ये कोई आपको ये नहीं कि आपको जो 1 घंटे पढ़ने की मैं कह रहा हूं कि भाई 1 घंटा तो डेली मदर श्री अरबिंदो का, क्योंकि उससे आप जो ऊपर से प्रदत्त कोई चीज है उसके प्रति रिसीव करने की भी तो वही अवस्था तब आएगी, नहीं तो रिसीव कैसे करोगे। उदाहरण के लिए बैठे हुए बुद्ध के प्रतीक, या यदि तुम चाहो तो प्रतिमा, प्रतीक, सिंबल, या अगर तुम कहो तो प्रतिमा, आइडल, ने मुझे जितना मैं बौद्ध ग्रंथों के गहन अध्ययन से नहीं सीख पाया, उससे कहीं अधिक सिखा दिया। लंदन म्यूजियम में जो इन्होंने देखा, वास्तव में मानसिक विचार जिन्हें गलत रूप से ज्ञान कहा जाता है, जो कि ज्ञान से निस्सृत है, मानसिक विचार जो कि ज्ञान से निस्सृत होता है, ने उस बहुत कुछ वास्तविक ज्ञान को आच्छादित कर दिया जो कि प्रतीक से निस्सृत था। मतलब पाली के अंदर मैंने ओरिजिनली जो चीज पढ़ी, उसने तो वास्तव में मैंने जो साक्षात्कार किया था, बहुत कुछ वास्तविक ज्ञान को आच्छादित ही किया, उसने कोई क्लैरिटी नहीं लाया वो। और केवल तभी जब मैंने शब्दों और विचारों से परे जाना सीखा कि मूल रूप से प्रतीक के द्वारा दिया सच्चा ज्ञान एक बार फिर प्रकाशित हो सका,
और जिसने कुछ हद तक तो निर्जीव विचारात्मक ज्ञान को ही प्रदीप्त कर दिया। अब सोचिए क्या अनुभव उनको उनके चेहरे के अंदर हुआ। तो ये कोई एब्स्ट्रैक्ट सी चीज नहीं है कि जिसके कारण उन्होंने पाली का सारा लिटरेचर ओरिजिनल के अंदर पढ़ लिया, भाषा सीखी ओरिजिनल और उसको सारा लिटरेचर और अपना पूरा जीवन इसके लिए झोंक दिया। आप सोचिए, तो हम कहाँ हैं? आपको लगता है आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और जबकि बौद्ध ग्रंथों में किस किस तरीके के विचार नहीं आए होंगे। सोचिए आप, उसमें तो सारा शून्य का विचार और कैसे उसके पास जाना है, कोई एक लाइन में थोड़ी, सारी पद्धति को कितने पूरे विस्तृत तरीके से बताया गया होगा। और ये कोई ऐसे व्यक्ति नहीं कि कोई यूं ही एक लाइन पढ़ ली दो, इन्होंने तो पूरा उसका अध्ययन किया। और ये कहे कि ये क्या बात कह रहे हैं, इससे क्या निकल के आता है कि हम जिस आधार के ऊपर जीवन जी रहे हैं, जिन विचारों के ऊपर, और पहले बात तो ये भी एक संदेहास्पद है कि हम कोई विचार लेके चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, या केवल यांत्रिकता से ही चले जा रहे हैं। सच्ची शिक्षा है सीखे हुए को अनसीखा करना। मैं ये जानकर प्रसन्न हूं कि इस जगत की पहेली श्री अरविंदो की है, रिडल ऑफ दिस वर्ल्ड के संबंध में मेरी समीक्षा श्री अरविंद को संतोषप्रद लगी। पीछे है भी, इसका जो पीछे अपेंडिक्स है उसमें इन्होंने रिडल ऑफ दिस वर्ल्ड और सावित्री के संबंध में एक दूसरे इनका और है, इन कुछ चीजों के संबंध में और कृष्ण प्रेम ने अपनी समीक्षा करी थी। बहुत अच्छी समीक्षा है। जहां तक संभव था मैंने पाठक को यह आभास दिलाने का प्रयास किया है कि उसे पुस्तक में क्या मिलने वाला है, न कि उसे एक खूंटी की तरह प्रयोग किया जाए जिस पर मेरी अपनी दक्षता लटका सकूं कि मैं मैकॉले शैली है कि जो कि मैकॉले शैली है। मुझे लगता है यह समीक्षा इतना प्रयोजन तो सिद्ध करेगी कि जिन्हें ऐसी चीजों की परवाह है उन्हें यह सूचित करे कि यहाँ एक ऐसी पुस्तक है जिसे चूकना नहीं चाहिए। तुमने अभिव्यक्ति और मौन को लेकर कुछ रोचक बिंदु उठाए हैं, परंतु साथ ही ऐसा लगता है कि तुमने मेरी बात को जरा सा गलत समझा है। मैं तो यह निवेदन कर रहा था कि काव्यात्मक व्यंजना कई बार ऐसे क्षेत्रों में क्रिया व्यवहार कर सकती है जिसमें दर्शन श्वास नहीं ले सकता। पोएट्री ऐसी चीजों के अंदर प्रवेश कर जाती है, दर्शन उसमें श्वास नहीं ले सकता, मतलब दर्शन वहां नहीं जाता भाई। अब आप फिलोसोफाइज करो कोई चीज को, उसको आप मेटाफिजिक्स के ऊपर आते हो, आप चिंतन में आते हो, आप सोचते हो मैंने सोचा विचारा, पर दर्शन वहां श्वास नहीं लेता। तो मतलब ऐसे क्षेत्र हैं, इनफैक्ट रियलिटीज जो काव्यात्मक चीजें हैं उन्हें ने सारी चीज का निर्माण किया है, मंत्र है, इसी चीज से आता है। दर्शन वहां कई बार क्या लगभग श्वास ही नहीं ले पाता। कम से कम मेरे लिए तो यह एक ऐसी आवश्यकता है जिससे मैं कदाचित ही दूर रह सकता हूं, मतलब मैं दूर नहीं रह सकता। परंतु इस बार बात पर तो मैं बल देना ही चाहता था कि हमारे दार्शनिक तर्कशास्त्र, न्यायशास्त्र इत्यादि यथार्थता के साथ व्यवहार करने के लिए अत्यधिक स्थूल हैं। इसलिए मानसिक भाषा में कितनी अच्छी अभिव्यक्ति हो सकती है, निरपेक्ष की और की, हम ये सारी बातें करते आ रहे हैं, पर जो एक्चुअल रियलिटी है जीवन में, इसमें प्रवेश करना उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। हमारे दार्शनिक तर्क वितर्क की काट छांट से चीजों को काटना आसान है, परंतु अधिकांशतः तो हम केवल हवा को ही काट रहे होते हैं। यहां तक कि वैज्ञानिक भी खोजने के बाद अब यह पा रहे हैं कि यथार्थता उनसे बच निकलती है, और शून्य से एक कम मतलब -1 के वर्गमूल का क्या अर्थ है। -1 का स्क्वायर, जो इमेजिनरी नंबर्स जिसने पढ़े हैं वही देखते हैं कि -1 की स्क्वायर का आप तो करोगे तो -1 का तो होता नहीं, का क्या अर्थ है, जो कि आधुनिक भौतिक विज्ञान में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरी बुद्धि को तो यह अत्यंत स्पष्ट रूप से यह जताता है कि ये एक ऐसा मूलभूत अति भौतिक तत्व है, सुप्रा रैशनल, जो प्रतीति और यथार्थता के बीच आपको दिख रहा है
और यथार्थता जो एक्चुअल में है, या फिर और सटीक रूप से कहें तो इस स्तर पर प्रतीति और इसके एक स्तर ऊपर की यथार्थता के बीच रूपांतर या शून्य बिंदु, 0 पॉइंट पर उसमें प्रवेश करता है। यह आखिर का संदेह मैं इसलिए करता हूं क्योंकि ये कह रहे हैं ऐसा लगता है। एक्चुअल में ये देने के लिए नहीं, इससे आगे जो चीज आ रही है उसके लिए मैंने ये रेफरेंस खोला है, क्योंकि ये इसमें जाएं तो ये तो फिर हम जो श्री अरविंद की अभिव्यक्ति थी उससे भी ज्यादा हमको तो ये पजलिंग लगेगा। तो आखिर का संदेह मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मैं नहीं मानता कि चरम सद्वस्तु मानव जगत के पास में ही है। हाँ, किसी एकदम चरम अर्थ में तो अलग बात है, बल्कि इनके बीच सद्वस्तु, सद्वस्तु मतलब रियलिटी या प्रतीति की अनेक श्रेणियां हैं। मतलब जो आपको ये जगत प्रतीत हो रहा है और जो एक्चुअल यथार्थता है, उसके बीच में अनंत श्रेणियां हैं। उनमें व्यक्ति के निर्णय पर निर्भर करता है वो किन्हीं भी श्रेणी को तत्क्षण, आप चेतना की कौन सी अवस्था में जाना चाहते हो वो आपके ऊपर है। आपके निर्णय यदि उस ओर होंगे, वो चीज ऑपरेट करना धीरे 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 आपका ऑपरेट करने का स्तर ही वही बन जाएगी। अब इसके लिए अगर वो ही ढर्रे पे आप सोचते रहो, वो ही चीजें आपको जीवन के कि भाई ये तो करने का तरीका यही है, अगर सामान्य जीवन के अंदर वो ही तौर तरीके हैं तो फिर ये लागू कहाँ होती है ये चीजें। इसका मतलब हमने जो तौर तरीके मान रखे हैं कि भाई ये प्रैक्टिकल है, ये अनप्रैक्टिकल है, ये ही जगत में कार्य करने का तरीका है, इस पे ही यदि आग्रह रखें तो फिर ये वाली चीज तो होती नहीं। तो हम लोग जो बैठे हैं उनको थोड़ा सा कम से कम अपने जो जो प्रैक्टिकल अनप्रैक्टिकल जो जीवन के तौर तरीके, उस पर कुछ शक करना चाहिए पहले कि ये नहीं है भाई इस तरीके से। बुद्धि के लिए शून्य से एक कम -1 के वर्गमूल का कोई अर्थ नहीं, कम से कम मेरी बुद्धि के लिए तो नहीं, कि -1 का स्क्वायर रूट आप करो। ऐसी चीज तो कोई ये पहले तो कहते हैं ऐसी चीज नहीं होती जिसका स्क्वायर करो तो माइनस आता है, तो फिर -1 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो ये एक इमेजिनरी नंबर है, और फिर भी वो इमेजिनरी नंबर्स आपको पढ़ाते हैं और वो ऑपरेट भी करते हैं, परंतु इसका कोई अर्थ तो अवश्य होता होगा, अन्यथा यह इतना उपयोगी न होता जितना कि ये आधुनिक भौतिक विज्ञान के लिए है। तुम बुद्धि के मौन का उल्लेख करते हो जिसकी तुलना तुम अभिव्यक्ति के साथ करते हो, परंतु यदि बुद्ध ने अभिव्यक्त न किया होता तो आज संसार में 50 करोड़ या जितनी भी संख्या में बौद्ध नहीं होते। वास्तव में उन्होंने प्रचुर मात्रा में अभिव्यक्त किया और केवल चरम आधारभूत समस्याओं पर वे मौन रहे, क्योंकि इन्हें शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, कम से कम तर्कसम्मत शब्दों में तो नहीं। प्रतीकात्मकता एक दूसरा विषय है। प्रतीकात्मकता मतलब रियलिटी एक, उसको एक्सप्रेस करने के लिए अब आपको कौन से प्रतीक चाहिए। तुम कहते हो, मान लो कि बुद्ध एक निराकार गया में निराकार वृक्ष के नीचे एक निराकार सत्ता थे, तो क्या हम उनके मौन में वही रोमांच अनुभव करेंगे। भाई तुम बुद्ध की, कोई उनके सामने बात कर रहा होगा, या दिलीप मोर रॉय ही बात कर रहे होंगे, या कोई प्रसंग उनसे कोई रेफरेंस दे रहे होंगे, क्योंकि एक स्थान पे उन्होंने कहा भी कृष्ण को तो एज ए कॉन्शियसनेस तो मैं स्वीकार करता हूं, पर कृष्ण एज ए पर्सनैलिटी हैं, कि एक एज ए पर्सन हैं श्री कृष्ण, और हैं और वो ही परात्पर सत्ता हैं, ऐसे कुछ इनके रिजर्वेशंस थे। तो श्री अरविंद के पत्रों में भी है ये बात कि यार तू तू कॉन्शियसनेस को, श्री कृष्ण की चेतना को तो मानता है, व्यक्तित्व को नहीं मानता, तो व्यक्तित्व के बिना चेतना कहां से आ सकती है। तू सूर्य के प्रकाश को तो मानता है, पर सूर्य को नहीं मानता, पर सूर्य के बिना उनका प्रकाश कहां से आ जाएगा, तो व्यक्ति के बिना उसकी चेतना कहां से आ जाएगी। तो उसी तरीके से तू उनके मौन को, नीरवता को, उनके चेहरे के ऊपर जो शांति है, जो बुद्ध जिस चीज का प्रतीक है, किस चीज के लिए, आप उनके चेहरे के ऊपर जो बिल्कुल नीरवता, शांति, करुणा,
इन प्रतीकों, अगर वो यही पर निराकार गया में निराकार वृक्ष के नीचे एक निराकार सत्ता थे, तो क्या हम उनके मौन में वही रोमांच अनुभव करेंगे? हाँ, तो वास्तविकता में अपने एक पहलू में वह, मतलब दैट, कोई भी सुप्रीम रियलिटी यही तो है। धर्म का या सिद्धांत तथा प्रतीतिवाद का यही अर्थ है। इसमें आपको अपने स्तर पे कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी, इसको धीरे धीरे। हालांकि ये धर्म का या सिद्धांत ये उनका ही कोई कोई टर्म है। प्रतीतिवाद का यही अर्थ है, जो कि अनेक महायान और ईसाई रहस्यवादी संप्रदायों का उद्देश्य है। परंतु अधिकांश के लिए यह निराकार मात्र शब्दों का ही विषय बना रहता है। हम जो एब्सोल्यूट की, निराकार की, ये शब्दों तक ही है, आपका अंग नहीं बना। इसलिए ये कह देना, कई जो श्री अरविंद से जुड़े हुए लोग हैं वो कह रहे हैं शंकराचार्य ने तो ये कहा जगत मिथ्या। अरे पर उनका साक्षात्कार था ये। आप तो केवल मात्र शब्दों को ही तो मंथन कर रहे हो, शब्दों से थोड़ी होगा। वो निराकार कह रहे हो, साकार कह रहे हो, पर अनुभव के स्तर की बात है वो। श्री अरविंद कह रहे मेरे को ये और ये, इससे पता नहीं अनंतता कितने और ज्यादा अनुभव हैं। मेरे को ये सारे के सारे फर्स्ट हैंड मैंने सारे अनुभव किए हैं, और इसलिए एक मिथ्यात्व रहता है। इसलिए हम जो चीजें सोचते समझते ये है, वो जहां से ये उठ रही हैं, क्योंकि शब्द जाल है, केवल शब्द जाल है। हमने पढ़ लिया या हम किसी के संपर्क में हैं, उसका कोई महत्व निकलता नहीं। जीवन इस चीज को मानता नहीं, तो जीवन उन्हीं मिथ्यात्वों में रहता है। केवल अनुभव ही हमें सत्य प्रदान कर सकता है। बिना अनुभव के, मेरे इसीलिए मैंने ये क्यों चुना कि आप जिस तरीके की चर्चा चल रही है उसके साथ ये हमेशा ही ध्यान में रखने की आवश्यकता है। बिना अनुभव के निराकार केवल एक रिक्त अमूर्त विचार है। रिक्त क्या, एब्सोल्यूट की बात भी आपके लिए तो अमूर्त विचार ही है, जीवन को तो चलायमान कर नहीं रहा। और ऐसे ही अन्य सभी विचारों की तरह निर्जीव है, और उस मिथ्यापन और अयथार्थता से व्याप्त है जो हमारे सभी निरे मानसिक विचारों को व्याप्त करता है। इसीलिए कृष्ण प्रेम ने अपने उसको शिष्य माधव आशीष को कहा, यार ये लाइब्रेरी हल्की कर। उनका मेरे को क्या पता चले इनके अंदर, क्योंकि सारी पुस्तकें ये तो ज्ञान की भरी पड़ी हैं। उनका इनमें जिनको वास्तव में अनुभव है और जिनको अनुभव नहीं है वो हटा। क्या भैया अब शब्दों से तो कैसे पता चले? ये फर्क पड़ता है, ये बहुत बड़ा फर्क है। ये शब्द बोलना, केवल उसका वाग विलास करना, जैसा कि ये चर्चा परिचर्चा ये सारी वैसी ही है, तो वो वाग विलास और हमको अच्छा भी लगता है क्योंकि जीवन को टच नहीं करता। इसलिए हमको बहुत अच्छी लगती है ऐसी चर्चाएं। अरे उन्होंने तो वेद की चर्चा करी, अरे पर जीवन से क्या लेना देना उसका? हमको इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसमें जीवन को कोई कोई चैलेंज के अंदर लाने वाली चीज होती नहीं, तो आपको लगा बड़ा अच्छा था ये। वहीं कोई ऐसी चीज जहां जीवन तुरंत आपका कसौटी के ऊपर आ रहा हो, वो अच्छी थोड़ी लगेगी, उसके अंदर बड़ी पीड़ा होती है। तो ये मानसिक विचारों में रहता है, ये सब टोटल यही है। हमें उनका प्रयोग करना ही होता है, परंतु वे तभी सार्थक होते हैं जब उनमें प्राण का संचार होता है। उसको कहने वाला उसको एटलीस्ट कम से कम किसी स्तर पे जी रहा हो, तब उस शब्द के अंदर प्राण का संचार, उस विचार के अंदर प्राण का संचार होता है। उससे पहले वो निष्प्राण होता है। वास्तव में न तो वे रूखे बेजान हैं, न ही अमूर्त कल्पनाएं। यह तो उन्हें प्राप्त करने और प्रयोग में लाने की हमारी प्रक्रिया ऐसी है जो उन्हें वैसा बना देती है। हम निषेध की प्रक्रिया द्वारा अमूर्त कल्पना करते हैं और फिर अचंभित होते हैं कि नतीजा रूखा, निर्जीव और नकारात्मक आता है। कि अरे लोगों को आप ये फिलोसॉफी की बात बता रहे हो, इससे थोड़ी चलते हैं, प्रैक्टिकल काम तो ऐसे होता है। ठीक कह रहे हो, आप भी ठीक कह रहे हो, पर आप ये कह रहे हो कि लगभग मनुष्य जाति इसी स्तर की है। अरे पर हम जो प्रयोग करना चाह रहे हैं वो इस स्तर का नहीं करना चाह रहे ना। इस स्तर के प्रयोग तो किए ही जा रहे हैं। उनका नतीजा अंततोगत्वा क्या आएगा, क्योंकि उनमें कुछ है ही नहीं।
तो रूखा, निर्जीव, नकारात्मक आता है। तो यही आएगा और दूसरा क्या आएगा? आपके स्वयं के पास कोई शब्द है नहीं, वो वाणी आपको पता नहीं, उसकी इसलिए सार्थकता व्यक्ति जानता नहीं कि विचार के अंदर कितना पावर होता है। ये केवल उसने पढ़ा है, उसने कभी उसको महसूस ही नहीं किया कि उसके पास, बेचारे के पास है नहीं। भैया आप अपने अपने तरीके से देखिए अपने साथ, विचार की शक्ति आपके पास है भी या नहीं है? आपके शब्दों में कुछ पावर है या नहीं है? आप जो बोलते हैं उसको अनुप्राणित करने के लिए पीछे से जीवन की बैकिंग है भी या नहीं है? इसीलिए आपके जीवन का जो नतीजा एक्चुअल में जो आपके जो जो शॉट्स हैं वो कॉल कौन करता है? वाइटल करती है। जीवन नचाता है। आप कितने भी अच्छे, सबने सब पढ़ा है यहाँ जो बैठे हैं, ये नहीं है कि उनका संपर्क नहीं है पुस्तकों से। और उसका कारण क्यों है? ये है, नतीजा रूखा, निर्जीव और नकारात्मक आता है। अरे ये इतना कर लिया, इससे थोड़ी होता है। हमारी संपूर्ण प्रक्रिया शुद्ध रूप से मानसिक स्तर पर ही बनी रहती है। हमारी तो मानसिक भी नहीं है, पर ये विचारों के साथ कैसे डील करते हैं। और इसी कारण मैंने इसको लिया कि हम, क्योंकि इतने दिन से निरपेक्ष की बात कर रहे हैं, सुप्रीम रियलिटी की बात कर रहे हैं कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। शाश्वत जो है एक क्षण के अंदर भी हो सकता है, अनंतता है एक छोटे से बिंदु के अंदर, परिमाण रहित, जिसका कोई परिमाण न हो, उसमें हो सकती है। तो ये सारे मानसिक सी चीजें हैं। तो इसलिए ये केवल मानसिक स्तर पर ही बनी रहती हैं। जब हम कहते हैं कि कृष्ण निराकार हैं, तो हमने यही कहा होता है कि वे कैसे नहीं हैं। परंतु हमारे सकारात्मक कथन भी उतने ही भ्रमात्मक हैं। चाहे आप उसके विषय में नेति नेति के रूप में जाओ, चाहे इति इति के रूप में जाओ। तो इति कहने से कौन से कोई मंडनात्मक है? अरे मनुष्य ने जितना दर्ज कर लिया उससे कोई वो रियलिटी थोड़ी पकड़ में आ गई। मेरा कोई पेट है घर के ऊपर, मैंने कोई बिल्ली पाल रखी है, वो मेरे बारे में यदि मंडनात्मक कहे तो भी मैं उसके पकड़ में नहीं आ जाता, और खंडनात्मक कहे तो भी पकड़ में नहीं आ जाता। उसके अपने अभिकथन रहते होंगे, अपने बच्चों को वो बताती होगी कि मालिक, ये मालिक है, इसके साथ क्या करना है। और बिल्कुल सटीक तरीके से अपनी संतति को तो समझा देती है, और वो एकदम सही काम करते हैं। उनकी पद्धति उनके लिए तो काम कर जाती है। पर आप ये समझ सकते हो कि वो कितना समझाती होगी अपनी चेतना में, जितना उससे आपकी पर्सनैलिटी का कोई एक पक्ष भी, छोटा सा भी कोई पकड़ में आता है क्या उसके? तो हमारे सारे जितने भी सकारात्मक कथन भी भ्रमात्मक है एकदम। जब हम कहते हैं कि वे आनंदमय हैं, तो हम इसके साथ ही साथ, जैसे अभी हमने कहा कि वो क्या, हमारा टाइटल क्या था, समस्त निरपेक्षता शुद्ध आनंद है। अभी बात श्री अरविंद तो कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इसको सीधे सीधे उसी रूप में साक्षात्कार किया है। हमारे पास डायरेक्ट इसका कोई संपर्क है नहीं। जब तक आप साधना में प्रवेश न करो और चीजों का वास्तविक रंग क्या है, क्योंकि ये भाषा, सारी की सारी भाषा प्रतीक है, और प्रतीक कोई सत्य को लाने का प्रयास कर रहा है। जैसे भाषा सीखने के लिए उनके टर्म सीखने हैं, वैसे ही ये सारी भाषा भीतर की है, ये अभौतिक है। तो जब तक भीतर प्रवेश न करो, ये सारी की सारी बंद किताब है। तो ये क्या कह रहे हैं? जब हम कहते हैं कि वे आनंदमय हैं, तो हम इसके साथ ही साथ इस यथार्थता को चूक जाते हैं, क्योंकि अधिकांश मनुष्य यह नहीं जानते कि आनंद है क्या। वो आनंदमय है, आनंदमयी, चैतन्यमयी, सत्यमयी, पर में माँ तो आनंदमयी है। आनंद का कभी आस्वादन हुआ नहीं। तो अब आपका मंत्र, अगर आप मंत्र के रूप में भी कर रहे हो, तो कितना सार्थक हो सकता है? आनंदमयी, चैतन्यमयी। चेतना क्या होती है? समस्या यहां मूलभूत यहां आ जाती है। प्रश्न जैसे ही, मैं तो संडे की क्लास के अंदर एक 2-2 घंटे तक, कितनी, 4 या 5 क्लासेस, खाली चेतना क्या है। श्री अरबिंदो ने लंबे लंबे चैप्टर्स इस बारे में, सिंथेसिस में भी है, लाइफ डिवाइन में भी है, 17वें वॉल्यूम में भी होने चाहिए, अलग अलग वॉल्यूम्स के अंदर। पर लाइफ डिवाइन में तो काफी लंबा वर्णन है। कॉन्शियसनेस क्या है? वो है रियल, पर अब वो इतनी एब्स्ट्रैक्ट सी भाषा है, क्योंकि कभी उस तरीके से सोचा ही नहीं।
तो आनंद है क्या, इसका हमको पता नहीं। अब हमने तो कह दिया वो आनंदमय है। अब कोई पलट के पूछ ले आनंद मतलब, रिसेप्टर ही हमारा तो बड़ा छोटा सा है, उस पर तो रजिस्टर करती नहीं कि आनंद क्या होता है, चेतना क्या होती है। वे तो केवल आमोद प्रमोद जानते हैं, वे सुख के तरीके से आनंद को समझना चाहते हैं। यहां हमारी दिक्कत है। इसलिए हम जो मां श्री अरविंद की बातें करते हैं, हम उसी टर्मिनोलॉजी से सोचते हैं। साधना में प्रवेश करके पहली बार उस भाषा के लिए एलिजिबिलिटी बनती है। ये यदि आप मूल रूप से समझ जाओ तो आपका जो जो जीवन में रुख है वो चेंज हो जाएगा कि हाँ ये बात ठीक है, कि आप अपने ही शब्दावली से सोच रहे हो कि हाँ यही बात है, अरे वो नहीं है। कोई स्थान आपको रामगढ़, जिसका वर्णन किया रामगढ़ तो बहुत सारे हैं, तो आप पहले तो ये सोचो कि वो कौन से वाले रामगढ़ की बात कर रहे हैं। कि आप ये देखो यार, ये वाली तो यहां तो नहीं है, भौतिक प्रकृति भी उस तरीके की नहीं है जैसा ये वर्णन कर रहे हैं। आप ऐसे एक रामगढ़ के पास हो जो पहाड़ के अंदर है, और वर्णन यहाँ ऐसे है जो एक प्लेन के ऊपर है, जहां नदी है, ये है वो है। तो आप कह रहे ये वर्णन तो मैच नहीं कर रहा। तो आप अपने ही आमोद प्रमोद इन सारों को अगर आनंद मान बैठते हैं, तो इसलिए सारा जो अर्थ करते हैं उसका वही अर्थ करते हैं जो ग्रंथों का किया जा रहा है। वे सुख के तरीके से आनंद को समझना चाहते हैं, और इसलिए तुम आध्यात्मिक को ठीक वैसे ही इतना भौतिक या स्थूल बना दिया गया पाते हो, जो कि इतने सारे सामान्य वैष्णव विचार में नजर आता है। जैसे निषेध का दुरुपयोग करके तुम इतने सारे वेदांतिक चिंतन में रूखापन पाते हो। तो वैष्णव विचार के अंदर भी इस तरीके से रीड करने से उसको एकदम निचले स्तर पे उतार लाए, और वैसे ही आपने वेदांत के चिंतन को एकदम रूखा बना दिया, जबकि वो रूखा नहीं है, क्योंकि निषेध का आपने दुरुपयोग कर लिया। इसलिए ये कहते हैं अरे भाई तपस्या तो करनी पड़ती है, जीवन में ये चीजें छोड़नी पड़ती हैं। और तो वो तो तुम कुछ भी करते हो अगर जीवन के अंदर, तो एक निर्णय तो करना ही पड़ता है। आप अगर कोई कंपटीशन एग्जाम देते हो तो भी उस समय कोई कह दे अरे यार तुम ये होटलों में कहाँ जगह जगह घूम रहे हो, तो कह देखो इसका त्याग करना पड़ता है। तो कोई मूर्ख ही व्यक्ति ऐसी बात कह सकता है। तो वैसे ही वेदांतिक चिंतन में जो रूखापन है और है, क्योंकि निषेध हम जो जिस तरीके से सोचते हैं वो उसके अंदर नेसेसरीली रूखापन ले आता है। समस्या की जड़ केवल यह है कि मानसिक अवधारणाओं या विचारों को यथार्थता मान लिया जाता है। जब व्यक्ति ने सद्वस्तु का कुछ अंश, सद्वस्तु मतलब रियलिटी, ये हमेशा ये टर्म्स को ध्यान रखो, नहीं तो सद्वस्तु रियलिटी जिसमें आर कैपिटल, उसे तुम कृष्ण या बुद्ध या ब्रह्म के नाम से पुकार सकते हो। तब वह समझ जाता है कि असली बात क्या है। यही बात पेंटिंग में, भारतीय पेंटिंग, भारतीय म्यूजिक, भारतीय साहित्य, ये हमने बात करी थी कि यहाँ बुद्ध तो केवल एक एक गौण चीज है, उसके अंदर जो वैश्विक करुणा है, और उसके अंदर जो उनकी पत्नी है, उनका बेटा है, वो भी एक फिगर्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रही है बहुत डीप रियलिटी को। उस रियलिटी को आप तब समझो जब उसमें आप प्रवेश करो। तब एक एक लाइन उसकी कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है, कोई भी डेकोरेटिव नहीं है, सारी की सारी सिग्निफिकेंट हैं। एक एक लाइन, कोई फूल पत्ती मीनिंगलेस नहीं है, केवल डेकोरेशन करने के लिए नहीं है, एस्थेटिक्स आपके सेंस है उसको स्वाद प्रदान करने के लिए नहीं है, सब मीनिंगफुल है। ये तो दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। यही बात वेद के अंदर है। वह जान जाता है कि किस प्रकार वह, मतलब दैट, निराकार तो है पर रूखा नहीं, और कैसे वह आनंदमय तो है पर महज सुख भोग नहीं। जब तक हमें अनुभव और ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाता, तब तक हम सदा ही अयथार्थता में होंगे, भले ही हमारी अवधारणाएं कितनी भी ऊंची या शानदार क्यों न हो। कितनी डीप चर्चा है ये, विवेचन देखिए आप। ये व्यक्ति कोई पढ़ने लिखने उस आधार पे नहीं गया। पढ़ना लिखना तो उसने इस मूर्ति के आधार पे शुरू किया। और इस ये क्या कह रहे हैं कृष्ण प्रेम,
कि सारा लिटरेचर जो विचार को गूंथ रहा है, उसने तो कुछ न कुछ वो जो मेरे को साक्षात्कार हुआ उसको धूमिल ही किया है। इतनी जबरदस्त बात है। आप अगर शब्दाडंबर में हो, कुछ लोग अपन देखते हैं और वो विचारों को ऐसे प्रस्तुत करते हैं शब्द के माध्यम से, इसके माध्यम से, और जिसने भीतर का रस चखाया वो कह रहा है ये सारी मीनिंगलेस है, इसने चाहे 2 घंटे व्याख्यान दिया, इसको निचोड़ो तो रियलिटी का एक बूंद नहीं है इसके अंदर। और वहीं कोई दूसरा व्यक्ति करे ये थ्रू एंड थ्रू, बिल्कुल विवेकानंद जी बोल रहे हैं, एक एक शब्द पोटेंट है, गर्भित है, ये एक एक शब्द जो है अपने अंदर पूरा पूरा अर्थ छिपाए हुए है। यहां तक तो हमको आना ही चाहिए भाई, कोरे वाग विलास में थोड़ी। वेदांती वैष्णव की उसकी वेदांती वैष्णव की उसकी अमूर्तता या ठोस रूप के प्रति निष्ठा को लेकर उसकी निंदा करता है, क्योंकि वैष्णव एक मूर्ति, कृष्ण मूर्तता या ठोस रूप के प्रति निष्ठा को लेकर निंदा करता है। अपने ही कुछ लोग हैं, वो हरिद्वार में ठाकुर जी की जाके ये कहते हैं, अरे मां श्री अरविंद ने तो इस चीज को, इसका खंडन किया है, तुम बताओ कहां मूर्ति पूजा के पीछे लग रहे हो। अपने ही लोग, ये तुम क्या कर रहे हो। मूर्तता या ठोस रूप के प्रति निष्ठा को लेकर निंदा करता है। वैष्णव वेदांती पर यह कहकर थूकता है कि वह सब रूखा है, इतना ड्राई है ये। एक कहता है मैं नहीं चाहता, दूसरा कहता है मैं चाहता हूं। भाड़ में जाए उनकी चाहते और न चाहते, वे सर्वथा बेतुकी या अप्रासंगिक हैं। ये चाहते और न चाहते सब सत्यानाश कर देती हैं। हम क्या चाहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, महत्वपूर्ण यह है कि वे क्या चाहते हैं। मां क्या चाहती है ये देखो ना भाई, यह एक सर्वथा भिन्न चीज है। ये सभी अवधारणाएं तो इतने सारे कपड़ों की सूटें हैं। जब तक हम उस सदवस्तु तक नहीं पहुंच जाते और उन्हें संतुष्ट नहीं करते, तब तक वे केवल अंतहीन वाद विवाद के ही कारण बनते हैं। यह कहने का ऋषि का क्या अभिप्राय था कि वह निराकार है। अनात्मन कहकर बुद्ध क्या कहना चाहते थे, वह निखिल रसामृत मूर्ति है। इस कथन से वैष्णवों का क्या अभिप्राय था, इस प्रश्न के उत्तर को अनुभव में खोजना चाहिए, न कि केवल तर्क वितर्क में। ये डायरेक्टली हम लोगों से रिलेट कर रहा है। यदि आप वास्तव में चाहते हो तो ये तर्क वितर्क से नहीं हो सकता। ये इससे गहरी चर्चाएं, जो तत्व चिंतन है उसके बारे में, इससे गहरी जो चर्चा है, इससे गहरा पर्सपेक्टिव आप कितनी भी पुस्तकें पढ़ लो, इससे डीपर पर्सपेक्टिव, और श्री अरबिंदो जो कह रहे हैं इससे डीपर पर्सपेक्टिव नहीं आ सकता। जब अनुभव का प्रकाश प्रवाहित होकर रिक्त विचारों अवधारणाओं को परिपूरित कर देता है, अनुभव का प्रकाश भरता है इनको, तब और केवल तभी उसकी पहचान, उसका अभिज्ञान समुद्र की भांति बहा चला आता है। आप देखते हो जब हम मां की वाणी खोलते हैं और अनुभव के आधार पे है, जीवंत हो उठती है। वहीं आप देखते हो वो उतनी टच नहीं कर पाती है, ऐसा लगता है अब ठीक है। और हम जान सकते हैं कि उपयुक्त शब्दों को क्यों काम में लिया गया। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, तो ये गीता में है ना कि एक जना आश्चर्य के रूप में इसको देखता है, एक जना आश्चर्य के रूप में इसको जो श्रवण करता है। एक तो पश्यति और एक वदति, और दूसरा इसको, ये गीता का श्लोक है ये, अर्थात कुछ लोग उसे अद्भुत आश्चर्य के रूप में देखते हैं। और आश्चर्यवत जो उसको जानाती, वो विदती, उसमें तो शायद ही कोई है जो आश्चर्य के रूप में एक देखता है, एक सुनता है उसको। तब हम जान सकते हैं कि उपनिषद का आत्मा का अर्थ बुद्ध के अनात्मा के समान ही है। और सहसा एक प्रकाश के क्षण में खोखले पांडित्यपूर्ण झगड़ों से मुक्त हो जाते हैं, जो सदियों से चले आ रहे हैं। इस पर बुद्धि चिड़चिड़ाते हुए शिकायत करती है, अरे पर ये तो परस्पर विरुद्ध बातें हैं, जिसका कि केवल एक ही जवाब है, बहुत संभव है कि ये वैसे ही हों, पर झक मारकर तुम्हें इन्हें सहना पड़ेगा, गम खाकर भी इन्हीं के साथ रहना होगा। कोई व्यक्ति ये कहे अरे ये तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तुम क्या कर लोगे इसका। इसलिए थॉट्स एंड अफोरिज्म में कि मैंने देखा कि भगवान महाक्रूअल है, ये है वो है,
पर भैया तुम कर क्या सकते हो उसका? तुम्हारे पास इलाज क्या है? और वो जैसा है सो है। मेरा प्रयोजन बिल्कुल भी बुद्धि के प्रति तिरस्कार की शिक्षा देना नहीं है, जैसा कि अधिकांश ईसाइयों और कुछ वैष्णवों ने शिक्षा दी है। परंतु मेरा अभिप्राय यह है कि बुद्धि अपने आप में एक प्रकार की निर्माणकारी या आकार प्रदान करने वाली मशीन है। यह तभी कार्य कर सकती है जब इसे गढ़ने के लिए सामग्री की आपूर्ति की जाती है, और उस सामग्री को अवश्य ही या तो नीचे इंद्रिय जगत से या फिर ऊपर आध्यात्मिक जगत से आना होता है। इसलिए आपके लिए रियलिटी कौन सी है, आपके निर्णय के ऊपर है। आप नीचे वाले से निर्णय ले रहे हो तो नीचे वाली सामग्री आएगी, वैसे ही आपको लगेगा, आपके लिए वो जगत टेंजिबल लगेगा, और उसके नियम कानून आपके ऊपर बाध्यकारी होंगे, क्योंकि आपने निर्णय लिया है। वहीं आप इस निर्णय से अलावा दूसरा ये निर्णय कि नहीं, मैं इसको स्वीकार नहीं करता, पर अब ये सोचने से थोड़ी होता है। सोचने से अगर कर लेते तो सारे कर ही लेते। पर इतना तो विश्वास करो कि ये जो वर्किंग है ये बिल्कुल रिवर्स हो जाती है। बुद्धि जो आपके लिए इस संसार का गठन करती है, वो तो केवल गढ़ती है सामग्री लेके। सामग्री उसको कहां से प्रदान कर रही है, वैसी ही आपको प्रोडक्ट दे देगी। तो इसके लिए अब प्रोडक्ट आप अपनी प्रोसेसिंग यूनिट में कौन सी डालोगे, वैसा फिनिश्ड प्रोडक्ट आ जाएगा। अब उसके अंदर यहां से आप पैरामीटर्स लेके डालोगे और फिर कहोगे देखो इसका क्या रिजल्ट आया। इसी बीच अमूर्त निषेध के रूखेपन में भावावेग को खो देना मुझे उतना ही मूर्खतापूर्ण लगता है जितना कि अपने मन को इंद्रिय गोलोक के आवेग में संभ्रमित करना। अमूर्त निषेध ये वेदांती का हो गया, में भावावेग को खो देना। जो भाव वाला वैष्णव है वो अपने भाव को उसमें खो दे, और जो उतना ही जितना कि मन को मूलतः इंद्रिय गोलोक, और जो ये वाला है जो वेदांती है वो अपने आप को कोई इंद्रिय, जो जिस तरीके का वर्णन किया जाता है ये इंद्रिय गोलोक, उसमें खो देना, ये भी संभ्रमित करना है। तुम्हारे द्वारा चैतन्य देव के भाव में गायन और बुद्ध के नीरव ध्यान में जो भेद निरूपण किया गया है, उससे मुझे ये विचार समझ में आए। इन्होंने कोई सुंदर भजन या कुछ गाया होगा, इसलिए चैतन्य देव के भाव में गायन। इनका शिक्षाष्टक गाया होगा, या इनका एक अष्टक है जो चैतन्य महाप्रभु का, वो बहुत ही सुंदर है। चेतो दर्पण वो पूरा करके है ऐसा, बहुत बढ़िया है। यह तो कहने की आवश्यकता नहीं कि इससे ठीक ऊपर के अनुच्छेद में की गई टिप्पणियां इन महान गुरुओं पर नहीं, अपितु उनके कुछ अनुयायियों पर ही लागू होती है। तुमने कालातीत शांत अक्षर ब्रह्म में लय होने के विचार पर एक इस प्रकार की अनिश्चितता की बात कही है, परंतु वह तो अवश्य ही उस अनुभव से जो अभिप्रेत है, उस संबंध में हमारे अज्ञान के कारण और उसके आधार पर सांसारिक अनुभवों की भाषा में उसकी गलत रूप से धारणा करने के कारण है। वहीं तो इतने सारे वैष्णव और साथ ही साथ वेदांती भी चूक करते हैं। तो जितनी चर्चा परिचर्चा वाग विलास आप चारों तरफ देखते हो, वो बिल्कुल जैसे थूक बिलोना है, उसमें कुछ नहीं निकल के आ सकता। और उसमें उतना ही निकल के आ सकता है यदि आपको सेंस हो। आपको यदि एक जरा भी सेंस हो तो उसके प्रलाप में भी आप ये देख सकते हो, अरे ये क्या है क्या नहीं है। मूल यदि आपको पेंटिंग का पता हो तो बच्चे ने उसका कैरिकेचर कितना भी भद्दा बनाया हो, तो उसके अंदर कुछ आप सेंस बना सकते हो। अदरवाइज अपने आप में उसमें से कोई अर्थ निकालना चाहो, उसका अर्थ नहीं है। अपनी संपूर्ण ऊर्जा को उस अभिव्यक्ति या उक्ति के अभिप्राय को समझने के प्रयास में लगाने की बजाय वे उग्र रूप से शब्दों को लेकर, अभिव्यक्ति को लेकर लड़ते हैं। तो हम तो न करें ये काम। एक पुराने बौद्ध लेखक के शब्दों में, यह उस अंगुली की गलती से चांद को समझ लेना है जो उसकी ओर इंगित करती है। पुस्तकें आखिरकार शब्द ही तो हैं, परंतु ये शब्द दो श्रेणियों में बंट जाते हैं। वे शब्द जो सांसारिक अनुभव को व्यक्त करने के काम में आते हैं, और वे शब्द जो अतीन्द्रिय या इंद्रियातीत अनुभव को व्यक्त करने के काम में आते हैं। शायद एक बीच की श्रेणी भी है जो बस
केवल शब्द हैं जो बिल्कुल बकवास है। कि आपकी बात को असर्ट करना बस मेरे ईगो को है इसलिए ये बोलना, बाकी कोई मतलब नहीं है, उसके लिए सुविधाजनक है तो किसी भी पद्धति को काम में ले लिया, किसी भी नैतिकता को काम में जो जहां हो, जिस तरीके की ये कॉलम्स छपते हैं, जब ये मानने का कोई कारण हो कि शब्दों को इंद्रियातीत अनुभव को व्यक्त करने के लिए काम में लिया जा रहा है, तो हम उन्हें किस प्रकार पढ़ने का प्रयास करते हैं, यह चरम महत्व रखता है। ये सब तैयारी की आवश्यकता है, मानसिक तैयारी की। ये सारी चीजें संभव है इसी जगत के अंदर है, तो अब ये देख लो हमारी एग्जिस्टेंस कितनी रेस्ट्रिक्टेड एग्जिस्टेंस में हम जी रहे हैं, यदि ये विकास नहीं कर रहे तो। और ये कितना हमको लगता है हम तो जी रहे हैं, हमको तो जगत दिख ही रहा है, उसके नियम कानून हमको पता है, हम जानते हैं। गलत तरीका है स्वयं उन शब्दों से ही बंध जाना और उनमें इसलिए गलतियां ढूंढना क्योंकि वे किसी दूसरी पुस्तक के शब्दों के जैसे नहीं हैं। सही तरीका है अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य के साथ यह खोज निकालने का प्रयास करना कि उन शब्दों का अभिप्राय क्या है, यह ढूंढना कि अपने दर्शन को व्यक्त करने के लिए लेखक द्वारा ठीक उन्हीं शब्दों का चयन क्यों किया गया, और जिस अनुपात में हम इस प्रयत्न में सफल होंगे, ठीक उतना ही हम उसके अंदर नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करेंगे, मन के साथ शब्द भी जिससे चकित होकर झड़ जाते हैं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सह। तब आप एक्चुअल में इसीलिए कि श्री अरविंद को पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो जिस चेतना से वो चीजें एक दिन में थोड़ी आएंगी, इसी को लेकर हमने ये चर्चा परिचर्चा सुबह की और उसी दृष्टिकोण से होती है प्योरली, क्योंकि इसके अंदर केवल वाग विलास नहीं है, तो आपको डायरेक्टली ये इसलिए हिट भी करती लगती है, कई बार तो बहुत ज्यादा वायलेंट भी लग सकती है या ऑफेंसिव भी लग सकती है नहीं। जो वाग विलास है उनका डायरेक्टली रियलिटी से संपर्क नहीं है, इसलिए वो बिल्कुल आपको लगती है शुभ्र साफ सुथरी, किसी के जीवन को टच नहीं कर रही, किसी को डायरेक्टली टारगेट नहीं कर रही, किसी को ये नहीं है, बेकार है, वो एकदम निष्प्रभ है, इनइफेक्टिव है, कि उससे कुछ नहीं होता। मतलब आप इसको कितना भी खाओ, ये इनइफेक्टिव है, राख बन चुकी, इसकी कुछ नहीं है इसमें, तो न ये फायदा करती ना नुकसान करती, लेते रहो इसको। यहां एक डायरेक्टली हम ऐसी चीज में प्रवेश करना चाह रहे हैं जो किस किस जगह से आ रही है, इसलिए आप ये देखते हो कि ऑटोमेटिकली यदि आप उस चेतना में प्रवेश करते हैं तो किस क्रम से मां चल रही है, धीरे 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 आपको वो क्रम समझ आने लगता है, श्री अरविंद किस क्रम से चल रहे हैं आपको वो समझ आने लगता है। तो तुमने देखा कि मेरे पिछले पत्र में मैं अभिव्यक्ति की निंदा नहीं कर रहा था, अपितु केवल उसकी अपर्याप्तता का खेद प्रकट कर रहा था, और फिर आखिरकार यह संपूर्ण विश्व अभिव्यक्ति भागवत अभिव्यक्ति नहीं तो और क्या है, और जिस अनुपात में वह कवि ही पुराण हमारे अंदर अभिव्यक्त करता है, उतना ही हम स्वयं भी सहज रूप से अभिव्यक्ति के केंद्र बन जाते हैं। आप में यदि मां अपना आधार बना लेगी, आप केंद्र बन जाएंगे। तो अभी आप ठीक कह रहे हैं, अरे यार मेरे अकेले से क्या होगा, ऐसे करने से क्या होगा, ये करना इफेक्टिव है, ये नीतियां इफेक्टिव है, ये ठीक कह रहे हो आप, क्योंकि आप अभी केंद्र नहीं हो। जब आप केंद्र में हो गए, आपको कोई जरूरी नहीं है, आपको तो केवल एक पारित कर अध्यादेश या ये एक नियम पारित करने की आवश्यकता है, काम हो जाएगा अपने आप ही। आप क्यों जगह 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 जाके ये पियोन है और उनके इनके चक्कर काटोगे, आप सीधे जाके वहां एक नियम ही बना देते हो, वही यहां लागू होगा, क्यों आप जगह जगह ऐसे परेशान होएंगे। तो इसलिए आपको वो उस चीज का टच नहीं है, इसलिए आपको लगता है ये जो कह रहे हैं बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल बात है। ऐसा होता है क्या कभी? तो आपकी चेतना में आपको पर ये तो सोचो कि ये जब कह रहे हैं मतलब ऐसी चेतना भी होती होगी कि क्या तो ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, वो जो होती नहीं, तब तो फिर इसमें समय व्यर्थ करने से फायदा नहीं। पर यदि इसमें ये ही चीज रियल है तो फिर बाद में तो बात ही क्या। आप बहुत पोटेंट चीज के पास जा सकते हो, तब तक हमारी सभी रचनाएं, चाहे वे काव्य के क्षेत्र क्षेत्र में हो, दर्शन या कला के क्षेत्र में हो, और कुछ नहीं, बस बच्चों के खेल हैं, ऐसी अंत्येष्टि क्रियाएं हैं जहां कोई मरा ही नहीं, क्रिया कर रहे हो जो ऐसा विवाह जहां कोई दुल्हन ही नहीं है, यही चल रहा है जीवन के अंदर। कितनी सुंदर ये जो इन्होंने रूपक ये यहां दिया है, व्याख्या करी है, इससे सुंदर
इससे ज्यादा अंतरंग। और मैंने एक्चुअल में ये सारा बैकग्राउंड आपको अब जो श्री अरविंद की आएगी इसमें बात, उसके लिए दिया है। काव्य की बात चलते मुझे तुम्हारी भेजी कविता याद आ गई, चेतना का रूपांतर। मैं इसे बहुत पसंद करता हूं और मुझे लगता है कि अब तक की तुम्हारे द्वारा भाषांतर की गई कविताओं में यह सर्वश्रेष्ठ है। इस पर गुरुदेव ने अपनी टिप्पणी की। ये पत्र इन्होंने भेज दिया श्री अरविंद को, और श्री अरविंद ने अब इसके ऊपर जो जो टिप्पणी करी, ये क्या कह रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दिलीप कृष्ण प्रेम के पत्र सदा की ही तरह अपने सार और अपनी अभिव्यंजना मतलब एक्सप्रेशन में मनोहर और प्रशंसनीय है, और इसके साथ ही इनमें व्यापकता और विस्तृतता में बड़ी भारी वृद्धि हुई है। निराकार के संबंध में बुद्धि के मिथ्या अर्थ लगाने, जो कि एक ऐसी अवर्णनीय रूप से अंतरंग और सकारात्मक चीज की मात्र नकारात्मक अभिव्यक्ति का परिणाम है, का जो तर्क उन्होंने दिया बहुत ही भली प्रकार रखा है और सत्य के मर्म तक जाता है। जिसने भी ब्रह्म का आनंद प्राप्त किया है, वह उस पर भाव शून्यता या रूखेपन का अभियोग लगाए जाने पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकता। कि ब्रह्म है वो निर्विशेष है, निरानंद है, भाव शून्य है, रूखा है। उसमें तो परमानंद की पराकाष्ठा है। शांत और अटल हर्षातिरेक की घनीभूत तीव्रता या प्रगाढ़ता है, जिसे कि किसी ऐसे व्यक्ति को आभास मात्र भी देना असंभव है, जिसे कभी अनुभव न हुआ हो। इसलिए कितना भी रोज अपन यहाँ चिल्लाओ, कान पे जूं तक नहीं रेंगती। जिसको एक बार दिख जाता है, नहीं तो सोचते बस यही कह रही है माता जी, यही कह रहे हैं श्री अरविंद, अपने वही घृणित उद्देश्य है, उन्हीं में लगे रहो, उसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, हो गया काम। सनातन सद्वस्तु न तो रूखी है, न शुष्क, न ही रिक्त। इसी प्रकार हो सकता है कि तुम भरी गर्मियों की धूप को शीतल बताओ, या महासागर को सूखा, या फिर परिपूर्णता को रिक्त बताओ। यहां तक कि जब तुम इसमें रूप या अन्य सभी कुछ को त्याग कर भी प्रवेश करते हो, तब भी यह अद्भुत पूर्णता के रूप में उमड़ पड़ता है। यह वास्तव में पूर्णम है। यह कल भी मैं कह रहा था, जिसमें चाहे निषेध से प्रवेश करो, चाहे सकारात्मक रूप से प्रवेश करो, निसंदेह रिक्तता या शुष्कता का तो कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता। वहां पूर्णत्व है, और पूर्ण के रूप में कोई जो कुछ भी कल्पना कर सकता है, उससे भी वह कहीं अधिक पूर्ण है। इसीलिए अपने आप को सर्वज्ञाता निर्णायक मानकर हर चीज में दखल करने वाली बुद्धि को रोकना पड़ता है। यदि वह अपने दायरे में रहे तो इसमें कोई आपत्ति न होगी, परंतु यह शब्दों और विचारों के ऐसे ढांचे बनाती है जिनकी सत्य से कोई प्रयोज्यता नहीं होती। समझदार व्यक्ति फिर बाद में अपनी से हायर इंटेलिजेंस है, बुद्धिमान कौन है? जो हायर इंटेलिजेंस पहले तो स्वीकार करता है। नहीं, एक जना स्वीकार नहीं करता। गीता इसलिए कहती है, तब क्या है आचार्य को उच्च आसन पे बिठाना, गुरु को, इष्ट को नहीं बिठाते। ध्यान दीजिए आप इस चीज को। अपनी ही जो मानसिकता है, वो ही अल्टीमेट आर्बिटर है। ये तो बढ़िया है, श्री अरविंद आपको भी डायरेक्ट टच ही नहीं है, इसलिए अपने तरीके से साधना भी हो रही है, अपनी सारी चीजें चल रही है। अपनी अज्ञानता में मूर्खतापूर्ण चीजें बड़बड़ाती रहती है, और अपने ढांचों को एक ऐसी दीवार बना देती है, जो ऐसे सत्य को अंदर आने से मना कर देती है, जो उसकी अपनी क्षमता और दायरे से परे का हो। ये यहाँ श्री अरविंद का ऑब्जर्वेशन है। इसका अपने पत्रों में भी है, जो कंप्लीट वर्क्स के जो लेटर्स आए उसमें भी है। इससे अंतरंग पर्सपेक्टिव, इससे विशाल, इससे बढ़िया, पर अब ये तो जो है सो है। इससे अच्छा पर्सपेक्टिव इस चीज के विषय में नहीं हो सकता, हम जो इतने दिन से पढ़ रहे हैं। और श्री अरबिंदो ने जो कहा कि पूर्ण वास्तव में पूर्ण है, पर हमारे शब्द नहीं जाते ना वहां तक, प्रॉब्लम ये है। ठीक है दीपक। हाँ ठीक है, सो शब्द भी नहीं जाते और एक्सपीरियंस भी उस चीज का नहीं है अभी तक कोई भी चीज का, तो वो काम आता नहीं है वो। भाई हम क्या करें और अब ये तो तुरंत में? उल्टे बर्तन पे पानी डालना है, वो कितनी देर नहीं नहीं, डालते रहे अभी तो फिर। तुरंत में प्रैक्टिकली हमको क्या इसमें एटीट्यूड लेना चाहिए? हाँ, बात मेन पर्सपेक्टिव ये है तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ कि वो फिलोसफी को इतना लंबा 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 करने की बजाय कि भाई आज अभी करंट डेट में मेरे लिए पूर्ण ब्रह्म जो है वो आनंदमय है।
अब वो एक्सपीरियंस के लिए कैसे आगे हो सकता है? कैसे क्या मैं अभी निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ, चल रहा हूँ, खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, उसमें वो पूर्ण ब्रह्म तो वो उस तरह से कैसे आता है वो तो? ब्रह्म नहीं, इसके अंदर जो जो रचना जगत की कर रखी है, भाई पहले तो हाँ, ये हो कि ये रचना आपकी बुद्धि गठन कर रही है और वो अपने इनपुट्स कहाँ से लेती है। ये धीरे-धीरे अगर समझ में आ जाए, इसके लिए है ये, क्योंकि हम इतने दिन से जो निरपेक्ष की ओर की ये जो बातें कर रहे हैं, इससे सुंदर पर्सपेक्टिव की ये क्या है, बुद्धि के विषय में जिसको हम बिना किसी प्रश्न के जिस तरीके से और कई बार इसके ऊपर हम सारे ही अपने-अपने समय पे वायलेंट हो जाते हैं अपनी बात को असर्ट करने के लिए। अगर अनुभव है तो एक अलग बात है। तो इसमें तो जो अपने से आगे है या कोई हम एकमात्र करने का वर्तमान में तो ये है भी अपनी बुद्धि कहाँ से ले तो श्री अरविंद और माँ का खूब सेवन ये तो करना शुरू कर ही दो। और ये धीरे-धीरे जो जितना हम निर्विवाद तरीके से अपनी सामान्य बुद्धि की बातें सुन रहे हैं, ये देखें भई जगत ऐसा नहीं है। इतना तो कम से कम हो ही जाए। अगर ये नहीं हो तब तो फिर शुरुआत ही नहीं हुई। और ये विश्वास आ जाए कहीं-कहीं कि भई हाँ, ऐसा भी होता है। अभी है नहीं ये, कहना एक चीज़ है। ठीक है, देविका जी कोई बात है इसमें? नहीं पंकज भाई। इसको आप अपने स्तर के ऊपर इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में देखना। धीरे, 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 धीरे इससे डीप पर्सपेक्टिव, इससे ज़्यादा क्लियर पर हाँ, अब ये जो शब्द हैं क्योंकि जिस विषय को ये डील कर रहे हैं, हम खुद भी श्री अरविंद के गहनतम चीज़ों को निरपेक्ष क्या है और क्या है, तो इसमें मैंने एक वर्ड ऑफ कॉशन और एक पर्सपेक्टिव के लिए आपको क्योंकि इसके बाद में माया है और है, ये कई चीज़ें इसके अंदर आ जाएँगी। पर ये सारी की सारी अपन बात भी करेंगे और भी है, पर ये पर्सपेक्टिव तो आँखों से चूकना नहीं चाहिए। जीवन में इसमें प्रवेश करो, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ जी। रविकांत जी? ये 3-4 दिन से जो चर्चा चल रही है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत चर्चा है। मैंने इसको कई बार सुना, एक बार सुना और कई बार पढ़ा मैंने इसको। बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है और बहुत अच्छी व्याख्या की है आपने। शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए, बहुत अच्छा ये निरपेक्ष के बारे में जो चर्चा हो रही है 4-5 दिन से, ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। ये पर्सपेक्टिव हमको भूलना नहीं चाहिए। जिस जगत को हमको इतना रियल लगता है, उस पे थोड़ा विचार करना शुरू करना चाहिए। इतना तो समझो कि जो लोग इस मार्ग पे गए हैं, वो गए तो हैं। ऐसा जगत होता ज़रूर है। इतना तो समझो और आप जिस जगत में रह रहे हो, वो तो इतना सुख प्रदान कर नहीं रहा। ये जिन भव्यताओं की बात कर रहे हैं, इसका मतलब जगत तो है। ये तो पक्की बात है। क्यों अनिल जी ठीक है ये? पर्सपेक्टिव ये जो आज दिया, इससे अंतरंग पर्सपेक्टिव नहीं हो सकता इन चीज़ों के ऊपर। बहुत ठीक बात है। आज तो आनंद ही आ गया था। मतलब बहुत, और क्या शब्दों में क्या कहूँ मैं। मतलब असली चीज जो है वो पकड़ में, मतलब उसका एक रास्ता समझ में आया कि रोड बन कैसे रही है। मतलब अभी तो सीधा समतल कर रहे हैं, फिर रोड़ी होगी, फिर डावरी होगी। मतलब क्या हाईवे बन रहा है ना, गजब। मतलब असली चीज तो वही है कि भाई केवल आनंद का अनुभव ही परम सत्य है, बाकी सब बुद्धि विलास है। लेकिन उसको समझे कैसे, ये इतना बढ़िया इन्होंने एक्सप्लेन किया ना, और मजा आ गया था। देख रहे हो ना आप ये कि क्या-क्या चीज़ें हमारा इंतज़ार कर रही वो हैं। तो लग रहा है कि रोज पाठ करके इसको मतलब पक्का मतलब को एक अपना बनाना पड़ेगा, भाई ये ही पर्सपेक्टिव है। हाँ, जब जब होगा, ये मतलब बिल्कुल। इसका एक पाठ करके पाठ की तरह लेना पड़ेगा इस चैप्टर को तो। अब ये सारी चीज़ें कोई याद थोड़ी रह सकती हैं, नहीं पर नहीं ये नहीं नहीं, वो अपने बार बार सर इसमें वो हैमरिंग भी करनी जरूरी होती है। फिर भूल जाते हैं, हथौड़े पड़ते हैं, फिर दूसरी चीजें आती हैं, तो वो बार आपको हैमरिंग भी करनी पड़ेगी इसमें। सही है। तो जैसे ही मैंने कल ये पहला आपका पढ़ा, पढ़ते ही मैंने कहा भी इसमें कि आपको बताया कैसे जाए? मैं तो पढ़ हाँ, के मान लो जो भी मैं समझा या नहीं समझा, पर मेरे लिए अब यहाँ एक एक ये भी ड्यूटी हो गई कि भी इसको खोलो आपके लिए इन सेंटेंसेस को, तो इसमें बहुत ही पर्सपेक्टिव बढ़िया, कहाँ? तो बहुत तुरंत ये क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने तो करी भी हैं भई। बिल्कुल। ये बहुत ही सारे के आधार पे फिर जब जीवन जीते हो तो कोई ऐसा ही थोड़ी नज़र आता है। वो वैसा जीवन थोड़ी है कोई।
वो तो आप कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते किसी से कि वो है क्या वास्तव में। हाँ, तो आप वो इसको गुत्थियां बिल्कुल सुलझने की, मतलब वो आप एक रास्ता मिला कि मतलब कि हाँ, इसको इस तरह से अप्रोच किया जा सकता है। हाँ, हाँ, ये पर्सपेक्टिव रहना चाहिए। यस, यस। ठीक है, ये अभी विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री राम।